दरवाजा खोलो। दादा मनोहर भाई के नाम पर वारंट है। हर रेड में सिर्फ पैसे नहीं छुपते, कुछ राज भी दफन होते हैं। जब सरकार से बड़ा कोई इंसान हो जाए तो कानून को खुद उठना पड़ता है। शस्त्रधारी देख रहे हो, बाहर सरकारी कर्मचारी देख रहे हो। इस कुर्सी पर बैठने वाला हर आदमी मुझे मिटाने आता है, पर मेरे नाम से ही उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, What goes around comes around। जैसी करनी वैसी ही भरनी। एसएससीज का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन टैक्स कलेक्शन में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि सरकारी नौकर और कामकाजी लोग ही टैक्स भर रहे हैं, जो जाहिर है थोड़े ही। ये तो सिर्फ 74 बार है, प्लैटिनम जुबली तो अभी बाकी है। इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक रिटायर आईएएस ऑफिसर को वापस बुलाया जा रहा है, वो भी सिर्फ एक केस के लिए। इस केस के लिए मैंने मेरी पूरी जिंदगी मेहनत करी है, सिर्फ और सिर्फ इस केस के लिए। तुम्हें मालूम है तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? वहां की सरकार, वहां के सीएम नहीं, दादा भाई चलाते हैं। इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर। हर कागज का अपना सच होता है, और कुछ सच इतिहास बदल देते हैं। अगर सिस्टम गुनहगारों के साथ बैठने लगे तो फिर ईमानदार अफसरों को क्रांतिकारी बनना पड़ता है। कौन है ये लल्ला? अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊजी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? इस बार सिर्फ रेड नहीं होगी, ईमानदारी की आखिरी लड़ाई होगी। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है। सिर्फ यही नहीं, तुमने अपने लालच के चक्कर में ऐसे बहुत लोगों को लूटा है। वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे छापा मारने। यहाँ कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं मिला। एक बात बोलूं सर जी, असली काम तो ये लोग कर रहे हैं। सब तैयार है? मुझे इस केस में एक बड़ी टिप मिली कि एनबीआई, जहां से बहुत सा पैसा गायब है, और ये छोटा मोटा केस नहीं है, 10 लाख करोड़। 4 चीजें आपकी नजर में आई, 5वीं और सबसे बड़ी चीज आपकी आंख के सामने है, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। 10 लाख करोड़ का घोटाला है, और अगर ये बाहर आया ना, तो इस देश के सारे बड़े बड़े घोटाले बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही है। ये केस पुलिस का है नहीं, ये सीबीआई का केस है। आज से आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। पकड़ सको तो पकड़। और सीबीआई तो तभी इन्वेस्टिगेशन करेगा जब आप उसे प्रिंट करेंगे। एक बात है जो मुझे और सीबीआई दोनों को कंफ्यूज कर रही है। रेड मारने आया तो रेड मारो, अंदर क्या कर रहे हो? गरज गया दादा भाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, What goes around comes around। जैसी करनी वैसी ही भरनी। एसएससीज का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन टैक्स कलेक्शन में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं। क्योंकि सरकारी नौकर और कामकाजी लोग ही टैक्स भर रहे हैं, जो जाहिर है थोड़े ही। अब जो दिखाएगा वो एक काउंटडाउन का दी एंड भी करेगा।
हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यूं हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं और राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मशहूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है।
यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा ये कैसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं और राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है।
साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है। जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्ट कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा ये कैसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक अब एक सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाज़ी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।
तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे, और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के निर्देशन में उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्ट कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की, तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की, तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा, और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की, तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की, तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजारी ही नहीं बल्कि कई
जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि अमेय दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और अमेय का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब अमेय क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे, और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के निर्देशन में उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्ट कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की, तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की, तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा, और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली संचित परंपरा वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पनोरमा स्टूडियोज़, और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और ए फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की, तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की, तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई
का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं भोज में। बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापामार निर्देशन उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्ट कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और ए फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक बिग सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है, अपने समय खास अंदाज में
रात को राजा साहब गोविंद रामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के निर्देशन में उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्ट कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली संचित परंपरा वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और ए फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है।
हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। चाहे हमारे निर्देशन उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्टर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें
रिलीज डेट की था 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं और राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिल ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशन उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे।
बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की। तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यूं हनी सिंह और रोचक कोहली संचित परंपरा वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म पनोरमा स्टूडियोज़, और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं और राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिल ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोज़ाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यूं हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहां पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यूं हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिल ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशन उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यूं हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे और
ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यूं हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक बिग सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोज़ाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के निर्देशन ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यूं हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो
मूवी के साथ, वीडियो के साथ बने। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यूया हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा पीवीआर, इनॉक्स पिक्चर्स और ए फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं और राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के निर्देशन उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है।
ये हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है।
साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है। जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्टर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की, तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की, तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा, और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की, तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की, तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन कार्ड उड़ा जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी।
तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे, और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भ्रष्टाचारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके, सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की, तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की, तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा, और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़, और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की, तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की, तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं, और राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है, और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद रामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है, और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है, जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई
जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि अमय दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और अमय का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब अमय क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमय पटनायक की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे, और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्ट कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा ये कैसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मूवी के साथ वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, और ये इस मूवी का सेकेंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की, तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की, तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा, और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़, और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की, तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की, तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह ज़रूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए काल है, और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है। अपने समय खास अंदाज में रात को राजा साहब गोविंद रामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई
का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं भोज में। बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद मेरे को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। मैं दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार हमें पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। चाहे हमारे निर्देशन ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है जहाँ आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्टर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की इस फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की तो बॉलीवुड में एक अभी सेट फॉर्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है।
और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है, अपने समय खास अंदाज में। रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का काला धन बरामद करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन अगले दिन खबर आती है कि अमेय ने इस छापे में 2 करोड़ की घूस खाई है। ईमानदार अमेय की ऐसी हरकत किसी के लिए विश्वास के लायक नहीं है, मगर रेड के तबादले के मसूर अमेय का 74वां ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अमेय को अब भोज के उस इलाके में भेजा जाता है जहाँ कैबिनेट मंत्री दादा भाई का राज चलता है। दादा भाई का किरदार रितेश देशमुख ने निभाया है और हमें यहाँ अपनी बेटी पत्नी वाणी कपूर के साथ जाते हैं। भोज में बेदाग और गरीबों का मसीहा कहलाने वाले दादा भाई एक परोपकारी फाउंडेशन चलाता है जहाँ वे रोजाना अपनी माँ सुप्रिया पाठक के चरण धोकर अपने दिन की शुरुआत करता है। मगर भोज में आने के बाद हमें को दादा भाई की जरूरत से ज़्यादा साफ सुथरी छवि पर शक होता है। वह दादा भाई की ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि दादा भाई लोगों के लिए भगवान के रूप में एक शैतान है, लेकिन जिससे अवैध ज़मीन और सोने की कालाबाजी ही नहीं बल्कि कई जो लड़कियां हैं उनको भी गलत रास्तों पर धकेला है। अब बात करें इससे पहले कि हमें दादा भाई को बेनकाब करता है, दादा भाई अपना सारा धन छुपा लेता है और हमें का तबादला नहीं बल्कि सस्पेंशन का ऑर्डर आ जाता है। अब हमें क्या करेगा, कैसे सफ़ेद पोश दादा भाई की काली करतूतों को उजागर कर लेगा, या आप जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो मूवी के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। राजकुमार गुप्ता के लिए प्लस पॉइंट ये था कि फिल्म की बैक स्टोरी और मेन किरदार अमेय पटना की बेखौफ करतूतों से दर्शक परिचित थे, और यही वजह है कि अब जो ऑडियंस है वो भी फर्स्ट हाफ में जो माहौल है वो सेट करने में वक्त नहीं लगता है। साल 1980 के दशक में पर्दे पर उतारने में राजकुमार गुप्ता कामयाब रहे हैं। वहाँ फ़ोन मोबाइल की दुनिया से दूर लैंडलाइन फ़ोन्स का बोलबाला है। छापा मारने के लिए निर्देशक ने उसी पुराने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है, जहाँ आपकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बेस्टर कारों का रेला दिखता है। अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की तनाव को बनाए रखता है, मगर फिल्म का जो संगीत है वो जादू नहीं जमा पाया है। यो हनी सिंह का गाना मनी मनी भी खास नहीं है। हाँ, पुराने गाने जैसे पैसा एक ऐसा, तुम्हारे दिल लगी कहानी में खूबसूरत तरीके से मिक्स कर दिए गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की कुछ बेहतरीन फिल्मों के रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ उनकी कुछ फैक्ट, स्टोरी, बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी रेड 2 के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, और ये इस मूवी का सेकंड पार्ट था और 2018 में इसका फर्स्ट पार्ट आया था। तो बात कर रहे हैं इस फिल्म के बैकग्राउंड से लेके, प्रोडक्शन से लेके सभी चीज़ों के छोटी छोटी माइनर डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले बता दें आपको कि मूवी एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसको राजकुमार गुप्ता ने डायरेक्ट किया है। मूवी का पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार पोस्टर है मूवी का। और बात करें मूवी के रिटर्न वर्क की, तो रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने इस मूवी का रिटर्न वर्क किया है। बात करें मूवी के प्रोडक्शन की, तो भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और स्टारिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं अजय देवगन, रितेश देशमुख और वाणी कपूर इस मूवी में आपको देखने को मिले थे। बात कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, तो सुधीर के चौधरी ने मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है और मूवी को एडिट किया गया है संदीप फ्रांसिस के द्वारा। मूवी के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो मूवी का जो म्यूज़िक है वो दिया गया है अमित त्रिवेदी के द्वारा, और सॉन्ग्स जो हैं वो यो हनी सिंह और रोचक कोहली, संचित, परंपरा, वाइट नॉइज़ कलेक्टिव प्रोडक्शंस। इसके अलावा प्रोडक्शन कंपनीज की बात करें तो टी सीरीज़ फिल्म, पैनोरमा स्टूडियोज़, और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज़ के अलावा PVR इनॉक्स पिक्चर्स और AA फिल्म्स ने इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात करें रिलीज़ डेट की, तो 1 मई 2025 को रिलीज़ हुई 138 मिनट की फिल्म ने 120 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की थी और अपने बजट से डबल कमाई करने में एक मूवी कामयाब रही थी। बात करें फ्रेंचाइजी फिल्मों की, तो बॉलीवुड में कभी सेट फार्मूला बन चुकी है। फिल्म की सफलता का लाभ लेने के लिए हिट फिल्म के अलग अलग भाग बनाए जाते हैं। राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी रेड 2 भी इसी कड़ी में आज से 7 साल पहले 2008 में
2018 में आई सुपरहिट फिल्म थी रेड, उसका दूसरा भाग है। हालांकि यह जरूर कहना पड़ेगा कि इसके बाद भी डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता और अजय देवगन की जो जुगलबंदी है, इसके अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर, अमित सियाल और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों की मौजूदगी है, वो एक अच्छी क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म के साथ पेश हुई है। हम बात कर लेते हैं रेड 2 की कहानी के बारे में। तो आप जो पिछली फिल्म रेड से परिचित दर्शक जानते हैं कि आयकर आयुक्त अमेय पटनायक अजय देवगन भ्रष्टाचार का काला धंधा करने वालों के लिए एक काल है, और वह अतीत में भी टैक्स की चोरी करने वालों के छक्के छोड़ा चुका है। और कहानी की शुरुआत फिर वहीं से होती है, अपने समय खास अंदाज में। रात को राजा साहब गोविंद नामदेव के यहाँ रेड मारता है और राजा साहब का